हेलो सुपरस्टार्स, हाउ आर यू। इस वीडियो में मैं बाइनरी सर्च एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। जैसा आपको पता ही है कि जो कंप्यूटर एप्लीकेशन का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें सेक्शन बी में आपके प्रोग्राम्स आते हैं और सेक्शन बी में एरे से एक से दो प्रोग्राम आते ही आते हैं, राइट। तो लीनियर सर्च मैंने लास्ट वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया था और उसके पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने एरे का बेसिक्स क्लियर किया था, जिससे शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं और एरे का क्रिएशन कैसे होता है, एरे में एलिमेंट्स इनपुट कैसे कराते हैं और एलिमेंट डिस्प्ले कैसे करते हैं और जो बेसिक कैलकुलेशन है वो भी मैंने बताया था। तो पीछे इसके पहले वाला वीडियो जरूर देखिए जिसमें मैंने लीनियर सर्च एक्सप्लेन किया था और उसके पहले एक वीडियो और था जिसमें मैंने एरे का बेसिक्स बताया था। अब हम आते हैं बाइनरी सर्च पे। तो आपके जावा के सिलेबस में हमारे पास दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक है सर्चिंग और एक है सॉर्टिंग। सर्चिंग में हमारे पास दो सर्चिंग टेक्निक्स है, पहली लीनियर सर्च टेक्निक है और दूसरी बाइनरी सर्च टेक्निक है। तो लीनियर सर्च टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के हिसाब से, वो मैंने आपको पीछे के लास्ट वाले वीडियो में बताया था और उसमें मैंने दो प्रोग्राम बताए थे, स्ट्रिंग पे सर्च करना लीनियर सर्च और नंबर पे सर्च करना। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ बाइनरी सर्च टेक्निक। तो बाइनरी सर्च टेक्निक पे भी मैं दो प्रोग्राम बताऊंगा, एक जो नंबर पे वर्क करेगा और दूसरा स्ट्रिंग पे वर्क करेगा। दोनों इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान से देखिएगा। अगेन जो सर्च टेक्निक है उसके आपके 60 to 70% कोड सेम है, तो आपको वही लिखना है। बट जो टेक्निकल पॉइंट है जहाँ पे लॉजिक हमें यूज करना है, सर्चिंग टेक्निक यूज करनी है, वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। वो भी एक बार समझ में आ जाएगा तो आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। इस बाइनरी सर्च से आपके 15 मार्क्स तो प्रोग्राम में आएंगे और 2 to 4 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। तो मैं शॉर्ट क्वेश्चन भी कवर कर रहा हूँ जो सेक्शन ए के हैं सर्च से रिलेटेड, और प्रोग्राम भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, ध्यान से देखिएगा। और जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि नोट्स बनाते जाइए, कॉपी पे लिखते जाइए, लिख के प्रैक्टिस करेंगे तभी आपके दिमाग में आएगा, खाली वीडियो देखने से नहीं होगा। तो आपको प्रैक्टिस करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेके आने हैं एग्जाम में, है ना। बहुत सिंपल है बाइनरी सर्च, उसमें सिर्फ 3 स्टेप्स हैं जिसको हमें समझना है और पूरा बाइनरी सर्च का प्रोग्राम बन जाएगा, है ना। ध्यान से देखिएगा, मैंने एक दो आपके एग्जाम्पल भी बनाए हुए हैं जिससे आपको सारी बात और अच्छे से समझ में आ जाएगी। ओके, चलिए। तो बाइनरी सर्च में सबसे पहले हम क्या करते हैं, यूजुअली जो हमें क्या करना होता है, पहले हमें एक एरे बनाना होगा। सेम सेम सिस्टम है, सेम स्टेप्स हैं, जैसे हम लीनियर सर्च में करते हैं वैसे ही बाइनरी सर्च में करेंगे, सिर्फ सर्चिंग टेक्निक चेंज हो जाएगी। तो इसमें भी हमें क्या करना है, यूजर से एक एरे बनाना है, उसमें यूजर से नंबर इनपुट कराने हैं या स्ट्रिंग इनपुट करानी है, फिर यूजर से एक नंबर पूछना है जो यूजर को सर्च करना है। तो फिर सर्च हम बाइनरी सर्च टेक्निक के थ्रू करते हैं, है ना। तो पहले हम देखते हैं बाइनरी सर्च के एडवांटेजेस क्या क्या है। तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन के भी इंपॉर्टेंट है और आपकी नॉलेज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च, है ना। तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन के भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से हम देखते हैं, ये दोनों ही सर्च टेक्निक आपको एलिमेंट सर्च करने के लिए यूज हो सकती है। लीनियर सर्च ये सॉर्टेड और अनसॉर्टेड एरे पे काम करती है, मतलब जैसे अगर आपका डेटा या इन्फॉर्मेशन इंडेक्स ऑर्डर में नहीं है, प्रॉपरली अरेंज नहीं है, तो आप लीनियर सर्च को यूज कर सकते हैं। तो ये दोनों पे काम करती है, ठीक। इसका जो प्रोसेस होता है वो स्लोअर है, स्लोअर देन बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च की प्रोसेस बहुत फास्ट है, बट लीनियर सर्च का प्रोसेस स्लो है। क्यों? कि ये सीक्वेंशियल एक सीक्वेंस में सर्च करता है, एक एक एलिमेंट को सर्च करता जाता है, राइट। और ये लेकिन इसका फायदा क्या है, ये सिंगल और मल्टी डायमेंशनल दोनों पे काम करता है। तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, सेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब आते हैं बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च क्या है, ओनली ऑन सॉर्टेड एरे। ये तभी काम करता है जब आपके एलिमेंट्स ऑर्डर में अरेंज होंगे। अगर आपके एलिमेंट्स अरेंज नहीं है तो उस केस में ये बाइनरी सर्च फेल हो जाएगी। लेकिन उसका फायदा क्या है, ये मच मच फास्टर, ये बहुत फास्ट है। जितना भी मैंने रेड कलर से यूज किया ना, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि मैंने उसी हिसाब से कलर्स को यूज किया। जहां भी रेड कलर है समझ जाइए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और येलो से मैंने हेडिंग और जो इंपॉर्टेंट और जो जहां पे आपको फोकस करना है उसको भी बनाया हुआ है, राइट। ये बहुत फास्ट है, इसका प्रोसेस बहुत फास्ट होता है। और ये क्या करता है, टिपिकली यूज ऑन वन डायमेंशनल एरे। इसका जो जनरल यूज होता है वो वन डायमेंशनल एरे पे होता है, बट इसमें आपका जो लीनियर सर्च है इसमें सिंगल डायमेंशनल और मल्टी डायमेंशनल दोनों पे कैलकुलेट होता है, ठीक है। ये रेपिटेडली हाफ द सर्च स्पेस। ये क्या करता है, सारे एलिमेंट्स को हाफ में डिवाइड करता है और मिडिल एलिमेंट से कंपेयर करता है। तो हर स्टेप में क्या होता है, आपकी जो एरे का साइज है वो हाफ हाफ होता जाता है। तो बहुत इजी और बहुत क्विकली आप अपने एलिमेंट को सर्च कर सकते हैं। तो जहां भी आप फास्ट सर्चिंग देखते हैं टेक्निक को, वहां पे बाइनरी सर्च या इस टाइप की सर्च टेक्निक्स यूज होती हैं। तो लीनियर सर्च तो क्लियर है, मैं बाइनरी सर्च बताता हूँ। एकदम आराम से देखिएगा, तीन ही स्टेप्स हैं जो आपको समझने हैं और वो तीन स्टेप समझ में आ गए तो आपको पूरी बाइनरी सर्च समझ में आएगी। आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाइनरी सर्च या लीनियर सर्च से क्वेश्चन आता है ना। तो आप एकदम आराम से पहले क्वेश्चन पढ़िएगा, स्टेप समझिएगा, फिर हम प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक है। प्रोग्राम बनाना एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके पहले आपको बात समझ में आनी चाहिए कि हम करके आ रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, है ना। तो एकदम आराम से देखिए। और इसका सिर्फ यही फायदा नहीं कि आपको मार्क्स मिलेगा, आपका जो सोचने का तरीका है, जो आपका लॉजिकल पावर है, जो मेंटल एबिलिटी है, वो भी बहुत बदल जाएगी और आपका और अच्छे तरीके से आप अपने ब्रेन को यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं कि हमारा कैसे यूज होता है, ठीक है। चलिए, ये क्या करता है,
बाइनरी सर्च वर्क्स बाय कंपेयरिंग द टारगेट टू द मिडिल एलिमेंट। ये क्या करता है, ये टारगेट करता है मिडिल एलिमेंट को। जैसे आपका कोई एरे है जिसमें 100 एलिमेंट्स हैं या 1 मिलियन एलिमेंट्स हैं, तो ये क्या करता है, उस एरे को दो पार्ट में डिवाइड करेगा। जैसे 100 है तो डिवाइड करके 50 वाले एलिमेंट पे आएगा, और 50th जो एलिमेंट है, जो हाफ डिवाइड करके जो मिडिल एलिमेंट मिला, उससे एलिमेंट को कंपेयर कराता है जो हमें सर्च करना है। अगर मैच कर जाता है तो हम बोलते हैं सर्च हो गई, और अगर मैच नहीं करता तो हम फिर चेक करते हैं कि जो मेरा एलिमेंट है वो जो सर्च का एलिमेंट है उससे स्मॉलर है कि ग्रेटर है ना। तो इसमें जो मैकेनिज्म है, ये पूरे एरे को हाफ हाफ डिवाइड करता जाता है, और जो मिडिल एलिमेंट है उसी पे वर्क करता है ना। तो मैं एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करता हूं कि कैसे ये होता है ना। चलो, तो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल आपके लिए मैंने यहाँ पे बना के रखा है। बहुत ध्यान से देखिएगा, एकदम जल्दी वाली बात नहीं है, और इसी को आपको समझना है। अगर आपको ये वाली स्टेप समझ में आ गए तो आपको बहुत आराम से क्लियर हो जाएगा। चलिए, अब बाइनरी सर्च की जो सबसे पहली कंडीशन क्या है, एलिमेंट्स अरेंज होने चाहिए, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। आपने नोटिस किया होगा मोबाइल फोन पे भी जब कॉन्टैक्ट नंबर सर्च करते हैं तो जो कॉन्टैक्ट नंबर की लिस्ट आती है वो असेंडिंग ऑर्डर में होती है, तभी सर्च फास्ट होती है और आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाता है जो आपने स्टोर किया है। लेकिन अगर अरेंज नहीं होता तो बहुत प्रॉब्लम होती है, मतलब कि बहुत स्लो हो जाती है, तो हमें लीनियर सर्च करना पड़ता है। इसीलिए अगर हमें सर्च को फास्ट करना होता है तो पहले हम उसको अरेंज कर देते हैं, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, जिससे हम एलिमेंट को बहुत ईजिली और फास्ट सर्च कर सकें। ठीक है, छोटा सा एग्जांपल है, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये हमारा एक एरे है जो यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां तक है ना। मैं इसका चलिए, अब ये एरे बना है, इसमें मुझे सर्च करना है 23 को सर्च करना है, जो यूजर को सर्च करना है दैट इज 23। तीन स्टेप है, तीन स्टेप को समझेंगे पूरा आपको बाइनरी सर्च का मैकेनिज्म क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे 23 सर्च करना है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो पहला एलिमेंट है मेरा, ये 0 इंडेक्स पोजीशन पे स्टोर है, और जो लास्ट एलिमेंट है वो 9 पे स्टोर है। मतलब इस एरे का साइज है, इस एरे का साइज है, मैं इसको हटा देता हूं इससे, इस एरे का साइज है 10, और कहां से स्टार्ट हो रहा है, 0 इंडेक्स पोजीशन से 9 पे। तो जो पहला एलिमेंट है वो 0 पोजीशन पे है, और जो दूसरा एलिमेंट है वो 9 पोजीशन पे। यहां पे देखिए, ये 0 और ये 9 पे। अब मुझे सर्च करना है 23, मुझे 23 को सर्च करना है कि 23 है कि नहीं। अगर है तो हम लिखेंगे सर्च एलिमेंट मिल गया, और हम प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे। अगर नहीं मिला तो हम उसको फिर से सर्च करेंगे। तो मैकेनिज्म क्या कहता है, हम इस पूरे एरे का दो पार्ट कर लेंगे और मिडिल एलिमेंट को सर्च करेंगे। तो एरे का दो पार्ट कैसे करेंगे, हम यहाँ फॉर्मूला यूज करेंगे, मिड इज इक्वल टू आपका ये इसको मैं लोअर बाउंड बोलता हूं, लोअर बाउंड, ये जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, और इसको मैं लास्ट पॉइंट को बोलता हूं अपर बाउंड, है ना। तो लोअर बाउंड और अपर बाउंड, लोअर बाउंड 0 है और अपर बाउंड 9 है। तो अब मिड एलिमेंट कैसे मिलेगा, हम लिखेंगे यहां पे लोअर बाउंड प्लस अपर बाउंड डिवाइडेड बाय 2, और ये जो मिड होगा ये इंटीजर टाइप का होगा, मतलब जो इसमें रिजल्ट आएगा वो नॉन डेसिमल आएगा, क्योंकि जब भी आप डिवाइड करते हैं जो भी पोजीशन आती है वो डेसिमल में नहीं होती। तो अब हम हमारा जो मैकेनिज्म क्या बोलता है, हम इस पूरे एरे को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, और जो बीच में एलिमेंट मिलेगा उससे कंपेयर करेंगे कि वो मेरे एलिमेंट के बराबर है कि नहीं। अगर है तो हम बोलेंगे एलिमेंट मिल गया, नहीं मिला तो फिर हम फर्दर प्रोसेस करते हैं। फर्दर क्या करेंगे देखिए, तो यहाँ पे लोअर बाउंड मेरा 0 है, जो पहला एलिमेंट है यहाँ 0 पे स्टोर है, और जो अपर बाउंड है वो 9 है। तो 0 + 9 डिवाइडेड बाई 2 किया तो यहां पे हमें मिला 4 पॉइंट समथिंग आएगा, दोनों इंटीजर है तो डेसिमल पार्ट को ट्रंकेट कर देगा, और आपको जो रिजल्ट मिलेगा, जो मिड पॉइंट मिलेगा दैट इज 2। ये जो मिड पॉइंट आपको मिला, ये 4 आपको, सॉरी 4 मिला, ठीक है। मतलब अब आप एरे के मिड पॉइंट पे हैं, मतलब आप यहाँ पे हैं, ध्यान से देखिएगा, आप यहाँ पे हैं, आपको मिड पॉइंट मिला 4 यहाँ पे, ठीक। अब यहाँ पे 16 है, आपको क्या सर्च करना है, हमें सर्च करना है 23, और जो हमें मिड में मिला वो 16 है, जो एलिमेंट है वो 16 है। तो ये 23 इज ग्रेटर देन 16, इसका मतलब ये है कि जो 23 मुझे सर्च करना है वो मिड वाले एलिमेंट से बड़ा है। बहुत ध्यान से समझिएगा, हमने मिड पॉइंट निकाला, पहले हमने एरे को दो पार्ट में डिवाइड किया इस फॉर्मूले को यूज करके, लोअर बाउंड प्लस अपर बाउंड डिवाइडेड बाय 2, हमें मिला मिड पॉइंट। मिड पॉइंट मतलब 4th पोजीशन मिली, ये पोजीशन 0 1 2 3 4, यहाँ पे 16 स्टोर है ना, और मुझे क्या सर्च करना है 23, मुझे 23 सर्च करना है, और जो मिड पे मिला 16 मिला। तो मैं चेक करूंगा कि क्या ये एलिमेंट मेरे एलिमेंट के बराबर है, या ये वाला एलिमेंट मेरे एलिमेंट से मेरा एलिमेंट जो हमें सर्च करना है वो इससे स्मॉलर है या ग्रेटर है, ठीक है। तीन कंडीशन होगी। जो मिड पॉइंट पे हमें एलिमेंट मिला है वो या तो बराबर होगा मेरे एलिमेंट के जो मुझे सर्च करना है, पहला। अगर बराबर नहीं है तो क्या मेरा एलिमेंट इस वाले एलिमेंट से स्मॉलर है, दूसरा, और थर्ड क्या होगा, क्या मेरा एलिमेंट इससे बिगर है। ये तीन ही कंडीशन होगी अगर एलिमेंट है तो, है ना। तो हम ये तीनों कंडीशन चेक करेंगे कि क्या मेरा एलिमेंट इस मिड वाले एलिमेंट के बराबर है, अगर बराबर नहीं है तो क्या मेरा एलिमेंट इस वाले से बड़ा है या छोटा है। अगर मेरा एलिमेंट इससे बिगर है तो हम एक कैलकुलेशन यूज करेंगे, अगर स्मॉलर है तो दूसरा कैलकुलेशन यूज करेंगे, राइट। तो यहां पर मुझे मिला 16,
16 और 23, 23 इज ग्रेटर देन 16। जो 23 हम सर्च कर रहे हैं, जो एलिमेंट हमें सर्च करना है 23, ये 16 जो मिला इससे ग्रेटर है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा एलिमेंट होगा वो इस साइड होगा, मेरा एलिमेंट इस साइड होगा, इस साइड नहीं होगा, इस साइड नहीं होगा। मतलब हमें ये सारे एलिमेंट्स को सर्च ही नहीं करना है। अब जो हमें सर्च करना है वो यहां से यहां सर्च करना है। तो एक ही डिवीजन में आप देखिए पूरा एरे हाफ पार्ट खत्म हो गया। अब हमें जो भी सर्चिंग करनी है इधर करनी है, क्योंकि मेरा एलिमेंट 23 है जो ग्रेटर है, तो इस स्मॉलर इस साइड में नहीं होगा। तो अब क्या होगा, जो हमारा ये लोअर बाउंड जो जीरो पे था, ये जो लोअर बाउंड जीरो पे था वो आ जाएगा मिड प्लस वन पे। अब देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट मेरा आ गया, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, क्योंकि ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट होगा और ये एंड हो गया। तो अगर हम हमारा ये जो फोर्थ पे एलिमेंट है, इसमें तीन कंडीशन है। पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, इफ जो एलिमेंट हम सर्च कर रहे हैं 23, क्या ये बराबर है मिड वाले एलिमेंट के 16 के। अगर बराबर है यस तो बोलेंगे मिल गया। अगर ये बराबर नहीं है तो फिर हम दूसरी कंडीशन चेक करेंगे, एल्स इफ क्या ये जो 23 है ये ग्रेटर है 16 के। यस, अगर ये यस होता है 23 ग्रेटर है 16 थी, मतलब मेरा एलिमेंट उधर होगा। तो जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट लोअर बाउंड यहां था वो यहां से शिफ्ट हो जाएगा मिड प्लस वन पे। तो इस केस में अगर मेरा एलिमेंट बड़ा है तो हमारा जो लोअर बाउंड होगा, जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो हो जाएगा मिड प्लस वन, मिड प्लस वन पे हो जाएगा, है ना। मिड प्लस वन पे क्यों हो जाएगा कि लोअर बाउंड अभी यहाँ पे था, जो स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ था, अब मेरा एलिमेंट बड़ा है तो इस साइड होगा, तो हमने लोअर बाउंड को यहाँ से शिफ्ट करके मिड प्लस वन पे कर दिया। अब मेरा ये लोअर बाउंड हो गया और ये अपर बाउंड हो गया। अब हमें इसी में सर्च करना है, ठीक है। तो एक ही डिवीजन में देखिए हाफ एरे आपका खत्म हो गया, जिसमें आपको सर्च ही नहीं करना, राइट। अब हम फिर से इसी प्रोसेस को करेंगे। अब मान लीजिए ये भी कंडीशन फॉल्स होती है, मान लीजिए मेरा एलिमेंट बड़ा नहीं होता है, बराबर नहीं होता, तो क्या होता है, स्मॉलर होता है। स्मॉलर में क्या होता है, थर्ड कंडीशन होती। थर्ड कंडीशन क्या होती, एल्स जो अपर बाउंड है इज इक्वल टू मिड माइनस वन। ये तीन ही कंडीशन होगी, या तो एलिमेंट आपका जो मिडिल वाले एलिमेंट के बराबर होगा, अगर बराबर नहीं है तो या तो आपका एलिमेंट बड़ा होगा मिडिल वाले एलिमेंट से, अगर आपका एलिमेंट बड़ा है मिडिल वाले एलिमेंट से तो लोअर बाउंड शिफ्ट करेगा, मिड प्लस वन पे आ जाएगा, लोअर बाउंड शिफ्ट करके इधर आएगा। और अगर आपका एलिमेंट बड़ा भी नहीं है तो स्मॉलर है, तो उस केस में ये जो अपर बाउंड था ये इधर शिफ्ट करेगा, मतलब मेरा एलिमेंट इधर नहीं है अब इधर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या हुआ, जब हमने डिवाइड किया यहाँ पे मिड प्लस वन दिस, इसको ये तीनों कंडीशन याद रखिएगा, पहली दूसरी और तीसरी, बस यही तीन कमांड है जो हमें लिखनी है, ठीक है। अब मेरा एलिमेंट, ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है कि मेरा एलिमेंट 23 इज ग्रेटर देन 16। अगर मेरा एलिमेंट 23 इज ग्रेटर देन 16 तो हमें क्या करना है, हमें फिर से डिवाइड करना है। अब हमने शिफ्ट कर दिया, अब मेरे लोअर बाउंड यहां पे आ गया, अपर बाउंड यहां पे आ गया। अब हम फिर इसको डिवाइड करेंगे दो पार्ट में। अब जो मेरा लोअर बाउंड है वो 5 है, और जो अपर बाउंड है, लोअर बाउंड जो है 5 है और जो अपर बाउंड है वो 9 है। 5 + 9 अपॉन 2, सो 5 + 9 आपको 14 हो गया। 14 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आपको आया 7। अब जो मिड पॉइंट आया वो आपका 7 आ गया, देखिए ये है ना। अब फिर हम वही काम करेंगे, हम कंपेयर करेंगे कि क्या मेरा एलिमेंट 23 जो हम सर्च कर रहे हैं, क्या इस मिड वाले एलिमेंट से ग्रेटर है कि स्मॉलर है कि इक्वल है। तो हमें 23 सर्च करना है, हमें 23 सर्च करना है जो कि 56 से स्मॉलर है, इक्वल नहीं है। स्मॉलर है मतलब मेरा जो एलिमेंट होगा वो इस साइड नहीं होगा, इस साइड होगा, है ना। इस साइड होगा मतलब कि जो अपर बाउंड आपका यहाँ पे था, एंड पॉइंट यहाँ पे था, वो शिफ्ट होके आएगा मिड माइनस वन पे, है ना। तो अब आपका लोअर बाउंड यहाँ पे हो गया और अपर बाउंड यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब हम इसी, अभी हमें एलिमेंट मिला नहीं है तो हम इसी डिवीजन को फिर से करेंगे, फिर से डिवीजन करेंगे। तो अब हमारे पास क्या आएगा, ये डिवाइडेड बाई 2 है। अब जो मेरा लोअर बाउंड है, जो लोअर बाउंड है ये 5 पे है और जो अपर बाउंड है वो 6 पे है। सो 5 + 6 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये 11 अपॉन 2 आएगा, है ना। तो यहाँ से आपको मिड मिलेगा 5 पे। अब आपका जो पॉइंट मिल गया, ये मिड पॉइंट 5 पे आ गया। अब आपका जो मिड पॉइंट मिला वो 23 5 पे है ना। अब आप देखिए जो एलिमेंट आप 23 सर्च कर रहे थे वो इसी पोजीशन पे है ना। इसका मतलब अब जब मैच कर गया तो हम लिखेंगे एलिमेंट फाउंड एट दिस पोजीशन और मेरा प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। तो इसका मैकेनिज्म क्या है, एकदम ध्यान से समझिएगा। 100 100 एलिमेंट्स का एरे है, तो पहला एलिमेंट मेरा 0 पोजीशन पे है और लास्ट एलिमेंट मेरा 99 पे है, ठीक है। हम डिवाइड करेंगे 2 पार्ट्स में, 20 से पार्ट किया तो हमें मिड पॉइंट मिला। जो मिड पॉइंट पे एलिमेंट है उसका हम अपने एलिमेंट से कंपैरिजन करेंगे कि क्या मेरा एलिमेंट इस एलिमेंट के बराबर है कि नहीं। अगर बराबर है, पहली कंडीशन, तो हम बोलेंगे कि एलिमेंट इक्वल है, वहीं पे प्रिंट करेंगे, ब्रेक करके बाहर आ जाएंगे। अगर मेरा एलिमेंट इक्वल नहीं है तो हम चेक करेंगे क्या मेरा एलिमेंट इस मिड वाले से बड़ा है। अगर मेरा वाला एलिमेंट इस मिड वाले से बड़ा है, इसका मतलब मेरा एलिमेंट इस साइड होगा, इस साइड नहीं होगा। तो जो लोअर बाउंड 0 पे था वो शिफ्ट करके आएगा मिड प्लस 1 पे, मतलब यहां से एंड तक हमें सर्च करना है। दूसरी कंडीशन। थर्ड कंडीशन क्या होगी, अगर मेरा वाला एलिमेंट जो हमें सर्च करना है वो मिड से छोटा है मतलब इस साइड होगा, तो इस केस में क्या होगा, ये जो अपर बाउंड था, जो लास्ट पॉइंट था, वो आएगा मिड
-1 पे, बस ये 3 कंडीशन है, ठीक है। अगर मेरा एलिमेंट बराबर है तो एलिमेंट मिल गया, फाउंड, काम खत्म, कैलकुलेशन हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। अगर नहीं मिला तो हम देखेंगे कि मेरा एलिमेंट छोटा है कि बड़ा है मिड वाले एलिमेंट से। अगर मेरा एलिमेंट छोटा है मिड वाले से तो इस साइड होगा, उस केस में आपका अपर बाउंड शिफ्ट करके माइनस होगा। अगर मेरा एलिमेंट बड़ा है मिड वाले से तो इस साइड होगा, तो लोअर बाउंड शिफ्ट करेगा मिड +1 पे। और इसी प्रोसेस को हम बार बार करते जाएंगे जब तक हम अपने एलिमेंट तक पहुंच नहीं जाते। तो जितनी बार हम डिवाइड करेंगे आपका जो एरे है हाफ हाफ होके एकदम लोअर बाउंड और अपर बाउंड क्लोज होता जाएगा। और एक ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पे लोअर बाउंड और अपर बाउंड एक ही पोजीशन पे होगा, वहीं पे आपका एलिमेंट मिल जाएगा, है ना। अगर एलिमेंट होगा, अगर एलिमेंट नहीं होगा तो लोअर बाउंड और अपर बाउंड की पोजीशन हो जाएगी, और उस केस में हम बोलेंगे कि एलिमेंट नहीं मिला, है ना। तो अब हम इसको पूरा प्रोग्राम के थ्रू बताते हैं। सिर्फ 3 ही कमांड है लूप में जो रिपीट होगी। हमें क्या करना है, हमें एक एरे बनाना है जिसमें एलिमेंट्स को इनपुट कराना है। तो हमने लीनियर सर्च में भी यही किया था, एरे बनाया था, उसमें एलिमेंट्स को इनपुट कराए थे। यहाँ पे क्या करना है, हमें लोअर बाउंड को 0 करना है, स्टार्टिंग पॉइंट को 0 करना है, और जो अपर बाउंड होगा वो जो भी साइज है एरे का -1 होगा, तो लोअर बाउंड अपर बाउंड सेट हो जाएगा। और अब हमें क्या करना है, एक लूप यूज करना है, वो तब तक यूज करना है जब तक कि लोअर बाउंड और अपर बाउंड एक पोजीशन पे नहीं आ जाते, है ना। तब तक हमें प्रोसेस करते जाना है, एरे को डिवाइड करते जाना है। और डिवाइड में हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट निकालेंगे, अपने एलिमेंट को मिड से कंपेयर करेंगे। अगर मेरा वाला एलिमेंट मिड के बराबर है तो बोलेंगे एलिमेंट मिल गया। अगर नहीं मिलता तो दूसरा हमारी कंडीशन क्या है, मेरा एलिमेंट अगर स्मॉलर है तो इस साइड होगा, स्टार्टिंग वाले साइड में होगा, तो अपर बाउंड जो लास्ट में था वो शिफ्ट होकर आएगा मिड -1 पे। नहीं तो लोअर बाउंड शिफ्ट करेगा, मेरा एलिमेंट इस साइड होगा तो लोअर बाउंड शिफ्ट करेगा मिड +1 पे। बस ये 3 कमांड लिखती हैं और ये लूप चलता जाएगा जब तक एलिमेंट मिल नहीं जाता। अगर एलिमेंट नहीं है तो आपका लोअर बाउंड और अपर बाउंड की कंडीशन ये आ जाएगी, और उस केस में बोलेंगे एलिमेंट नहीं मिला, ठीक है। तो बस ये स्टेप्स लिखना है, इसको आराम से आप देख लीजिए, मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ, फिर से आप देख लीजिए। हमारा ये एरे था 0 to 9, 10 एलिमेंट्स हैं 0 to 9, ओके। 0 to 9 में हमें सर्च करना था 23, तो हमने एरे को 2 पार्ट में डिवाइड किया, ये मेरा लोअर बाउंड हुआ, ये अपर बाउंड हुआ। हमने जब डिवाइड किया तो मिड पॉइंट हमें 4 मिला, मिड पॉइंट 4 मिला। हमने 23 का कंपैरिजन इस एलिमेंट से किया तो इक्वल नहीं है, तो अब हम चेक करेंगे क्या स्मॉलर है कि बिगर है। तो मेरा 23 है जो इससे बिगर है, मतलब इस साइड होगा, तो ये जो लोअर बाउंड यहाँ पे था ये शिफ्ट करके आएगा मिड +1 पे। अगर ये इस साइड होता तो ये अपर बाउंड इधर शिफ्ट करता। बस इसी को शिफ्ट करते करते हम अपने एलिमेंट्स तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। चलिए अब इसका हम प्रोग्राम बनाते हैं कि कैसे हमारा ये प्रोग्राम में सर्च करता है बाइनरी को। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। और आप लीनियर सर्च कर रहे हैं या बाइनरी सर्च कर रहे हैं, आपको ये तो प्रोसेस करना ही है, एरे बनाना है, इनपुट लेना है, और जो सर्च करना है एलिमेंट वो भी लेना है। तो इतना पार्ट तो कॉमन है। सिर्फ सर्च टेक्निक वाले जो पार्ट है लीनियर सर्च में सीक्वेंशियल सर्च है, और इसमें हम डिवाइड करके मिड पॉइंट से कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो ऊपर का पार्ट तो सेम ही है, चाहे लीनियर सर्च हो चाहे बाइनरी सर्च हो, कॉमन कोड है। जहाँ पे सर्चिंग टेक्निक की बात आती है वहाँ पे कोड में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। तो बाइनरी सर्च में 3 कंडीशन लूप में लिखेंगे, या तो इक्वल होगा, या स्मॉलर होगा, या ग्रेटर होगा, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन पहले देखते हैं, क्वेश्चन आपको क्लियर होना चाहिए। ये बोल रहा है राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट 10 इंटीजर एलिमेंट्स। हमें 10 इंटीजर एलिमेंट्स को इनपुट कराना है, मतलब जो हमारा एरे होगा वो इंटीजर टाइप का होगा और उसका साइज 10 होगा, ठीक है। तो हम एक एरे बनाएंगे जिसका साइज 10 होगा, और उसमें हम फिर 10 एलिमेंट्स को इनपुट कराएंगे, ठीक। इन असेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे ऑर्डर का ध्यान रखना है, क्योंकि बाइनरी सर्च है, अगर आपके एलिमेंट्स अरेंज नहीं है ऑर्डर में तो आपकी सर्च फेल हो जाएगी, रिजल्ट गलत आएगा। तो हमें बिल्कुल श्योर होना है कि सॉर्टेड होना चाहिए, अरेंज होना चाहिए, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पे अभी जो एज ए बिगनर हम इनपुट लेंगे, हम इनपुट ही असेंडिंग ऑर्डर में लेंगे। जब हमें सॉर्टिंग आ जाएगी, अरेंज करना आ जाएगा, तो फिर हम यूजुअली नॉर्मल इनपुट लेंगे, फिर सॉर्टिंग करने के बाद सर्च करते हैं। बट अभी हमें क्या करना है, एलिमेंट को इनपुट ही कराना है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो यहाँ बोल रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर में, तो जो नंबर्स है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आएंगे, ठीक। तो इसको हमें ध्यान देना है। असेंडिंग ऑर्डर। फिर क्या करना है, इनपुट ए नंबर फ्रॉम द यूजर एंड सर्च फॉर इट्स यूजिंग बाइनरी सर्च टेक्निक। पहले हमें 10 एलिमेंट्स इनपुट कराने हैं, फिर एक नंबर इनपुट कराना है जो यूजर को सर्च करना है, राइट। उसको हम बाइनरी सर्च टेक्निक से सर्च करेंगे कि है नहीं। अगर मिल जाता है, अगर मिल गया तो हम बोलेंगे कि सर्च सक्सेसफुल है, और उसका इंडेक्स पोजीशन बताएंगे कि वो एलिमेंट कहाँ पे मिला, किस इंडेक्स पोजीशन पे था। और अगर नहीं मिलता तो हम बोलेंगे अनसक्सेसफुल, एलिमेंट नॉट फाउंड, ठीक है। तो सेम स्टेप्स हैं। हम पहले एरे बनाएंगे, उसमें लूप के थ्रू एलिमेंट्स को इनपुट कराएंगे, फिर लूप से बाहर आके यूजर से पूछेंगे कौन सा एलिमेंट में सर्च करना है, यूजर बताएगा कि मुझे ये वाला एलिमेंट सर्च करना है। फिर हम बाइनरी सर्च टेक्निक से एरे को हाफ हाफ डिवाइड करके कंपेयर करते जाएंगे, इक्वालिटी, स्मॉलर देन और ग्रेटर देन। ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक एलिमेंट नहीं मिलता। अगर एलिमेंट नहीं है तो आपका लोअर बाउंड अपर बाउंड क्लोज होता जाएगा, और एक पोजीशन पे आ जाएगा जहां पे दोनों इक्वल होगा, और उसके बाद की जो पोजीशन होगी बस वहीं पे हमें लूप को ब्रेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे
बहुत छोटा सा कोड है, लिख के प्रैक्टिस करेंगे बड़े आराम से हो जाएगा, और मैंने एक स्टेप आपको बड़े आराम से दिखाया है। ठीक है, ये जो रेड कलर से लिखा है इंपॉर्टेंट है, और ये कॉमन है, लीनियर सर्च में भी ये कमांड्स होंगी, बाइनरी सर्च में भी कमांड होगी, सिर्फ आपको नाम बदलना है क्लास का, है ना, क्लास का नेम बदलना है, इसलिए मैंने रेड से लिखा था, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि ये कॉमन कमांड्स है। यूटिल बिल्कुल सेम लिखना है, फिर हमें यहाँ पे अपना क्लास का नाम देना है, कोई भी क्लास दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पब्लिक क्लास भी लिख सकते हैं, क्लास भी लिख सकते हैं। ये क्लास का कर्ली ब्रैकेट ओपन हुआ, ये मेन आ गया। स्कैनर क्लास का हमने ऑब्जेक्ट ऐसे बनाया, इस ऐसे ऑब्जेक्ट के थ्रू हम इनपुट वाले मेथड्स को यूज करेंगे। तो सबसे पहले यूज करने के पहले हम एक एरे बनाएंगे जो 10 इंटीजर पे स्टोर कर सकता है। एरे कैसे बनाना है मैंने फर्स्ट वाली वीडियो में भी बताया है, इसमें फिर से देख लीजिए। मुझे इंटीजर टाइप का एरे बनाना है, तो पहले हमें डेटा टाइप लिखना है, फिर एरे का नाम लिखना है, फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट कंपाइलर को बोलता है कि ये एरे है। ठीक है, इज इक्वल टू न्यू, फिर से यहाँ पे डेटा टाइप लिखना है, जिस टाइप का हम वो एरे बनाएंगे, और ये मेरा साइज है, जो भी साइज होगा आपको यहाँ पे डिफाइन कर देना है। ठीक है, अगर वो कहता है कि आप यूजर से साइज पूछिए, तो यहीं पे आप बोलेंगे एंटर द साइज करके आप एन में स्टोर कर लीजिएगा, और 10 की जगह एन लिख दीजिएगा, तो जो साइज यूजर एंटर करेगा वही एरे का साइज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 10 साइज फिक्स है। अगर वो कहता है डायनेमिक है, यूजर बताएगा कितने एलिमेंट इनपुट कराने हैं, तो हम यूजर से बोल देंगे एंटर द साइज ऑफ एरे, साइज को एन में स्टोर कर लीजिए, किसी वेरिएबल में स्टोर कर लीजिए, और इस 10 की जगह एन लिख दीजिएगा, तो आपका डायनेमिक साइज हो जाएगा, फिक्स नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन में 10 साइज है, तो मैं 10 साइज लेके चल रहा हूँ। अब मेरा एरे बन गया, अब हमें इसमें इनपुट लेना है, और फिर एलिमेंट पूछना है जो सर्च करना है यूजर को। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे अब हम एक लूप बनाएंगे 10 एलिमेंट्स का। ये भी मैंने आपको लीनियर सर्च में बताया था, लीनियर सर्च में भी बिल्कुल यही चीज है ना, जैसे यहाँ पे इनपुट करा रहे हैं, लीनियर सर्च में बिल्कुल वही है। तो इनपुट ऑफ 10 इंटीजर वैल्यूज, हमने कहा एंटर 10 वैल्यूज इन असेंडिंग ऑर्डर, हमने उसको बता दिया कि असेंडिंग ऑर्डर में करो, क्योंकि अभी हमें सॉर्टिंग नहीं आती। जो सॉर्टिंग सीख जाएंगे तो वो कैसे भी करें, हम सॉर्टिंग कर लेंगे, फिर सर्च करेंगे। ठीक है, तो ये अब हमारा लूप 0 से लेस देन 10 चलेगा। अगर साइज 10 है तो हमेशा लेस देन होगा, क्योंकि हमारी काउंटिंग 0 से स्टार्ट हो रही है। नेक्स्ट INT ये रीड करेगा, और ARR आई में करेगा। पहली बार आई की वैल्यू 0 है, तो पहला एलिमेंट 0th पोजीशन पे जाएगा, फिर आई की वैल्यू 1 है तो दूसरा एलिमेंट फर्स्ट पोजीशन पे जाएगा, फिर आई की वैल्यू 2 होगी तो तीसरा एलिमेंट सेकंड पोजीशन, एंड देन थर्ड, देन फोर्थ, इस तरह आपके 10 एलिमेंट्स इनपुट हो जाएंगे, है ना। तो ये लूप रन करेगा 10 टाइम्स, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 टाइम्स रन करेगा, और एक एक एलिमेंट आके 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पोजीशन पे स्टोर हो जाएंगे, तो इस लूप से इनपुट हो जाएगा। यही सेम लूप आपको लीनियर सर्च में भी इनपुट में बनाना है। तो कॉमन कमांड है, आपने एक बार इनपुट सीख लिया तो आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम मेरे पास आ गया, अब हम यूजर से बोलेंगे कि वो एलिमेंट इनपुट करो जो तुम्हें सर्च करना है, राइट। तो हम इस एक्सेप्टिंग वैल्यू टू सर्च, अब हम यूजर से बोल रहे हैं कि वैल्यू इनपुट करो जो तुम्हें सर्च करना है। तो सिंपल है, इसमें तो कुछ भी नहीं करना है ना। हमने यहाँ पे यूजर से बोल दिया कि ये कमेंट है आपका ना, ये कमेंट है, सिंगल लाइन कमेंट है, ये कंपाइलर इग्नोर करता है, ये प्रोग्रामर के लिए होता है। आपको एग्जाम में कमेंट जरूर लिखने, 3 से 4 कमेंट लिखना, आपको उसमें मार्क्स मिलेगा, राइट। तो अब हमने यूजर से बोला एंटर द वैल्यू टू सर्च, कौन सी वैल्यू सर्च करनी, क्योंकि मेरे पास एलिमेंट्स आ गए, मेरे पास इंटीजर 10 वैल्यूज आ गई, हम यूजर से बोले एंटर करो। यूजर जो एंटर करेगा उसको मैंने एक वेरिएबल सर्च में स्टोर कर लिया, तो सर्च वेरिएबल में आके वो नंबर स्टोर हो जाएगा जो यूजर को सर्च करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा इनपुट भी हो गया। अब हमें अब यहाँ पे हमें आपकी बाइनरी सर्च टेक्निक यूज करनी है, जिसके थ्रू हम एलिमेंट्स को फाइंड करेंगे, राइट। तो यहाँ तक तो कॉमन था, आपके लीनियर सर्च में भी यही था और बाइनरी सर्च में भी यही था। अब यहाँ से हमारा प्रोसेस स्टार्ट होता है, जो बाइनरी सर्च टेक्निक है ना। चलिए, अब यहाँ पे देखिए, ये वेरिएबल जो हमने फॉन्ट बनाया है, एलिमेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो ये जो फॉन्ट वेरिएबल है, जब एलिमेंट मिलेगा तो इस फॉन्ट की वैल्यू को हम 1 कर देंगे, 1 कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा एलिमेंट था, और पूरा प्रोसेस हो गया, फिर भी फॉन्ट 0 है, मतलब कि एलिमेंट नहीं था। तो ये फॉन्ट हमारी हेल्प करेगा ये बताने के लिए एलिमेंट था कि नहीं था। अगर लूप में था तो प्रिंट करके फॉन्ट 1 हो जाएगा, और लूप के बाद हम फॉन्ट की वैल्यू चेक करेंगे। अगर फॉन्ट की वैल्यू 0 से ज़्यादा नहीं हुई है, 1 नहीं हुई है, तो हम मान लेंगे कि एलिमेंट नहीं था। अगर फॉन्ट 0 है तो हम लिख देंगे एलिमेंट वॉज नॉट फाउंड, क्योंकि जब हम सर्च कर रहे हैं उस समय एक बार हमने सर्च किया तो हम तुरंत ये नहीं बोलेंगे कि नॉट फाउंड नहीं बोलेंगे। जब पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा फिर हम चेक करेंगे कि एलिमेंट था कि नहीं, और था कि नहीं बताने के लिए हमने फाउंड को लिया है। जब होगा तो इसको 1 कर देंगे, नहीं तो ये 0 रहेगा। ठीक है, चलिए, अब हमने वेरिएबल बनाया, लोअर बाउंड इज इक्वल टू 0, अपर बाउंड इज इक्वल टू ARR लेंथ -1। अब मैं एक एरे बना के आपको दिखा देता हूं। सपोज ये मेरा एरे है ARR, है ना। 0 1 2 3 4 5 6 है ना। यहाँ पे स्टोर है 2, यहाँ पे स्टोर है 9, यहाँ पे स्टोर है 24, यहाँ पे स्टोर है 36, यहाँ पे स्टोर है 54, यहाँ पे 96, और यहाँ पे 107। ये सारे एलिमेंट स्टोर है। तो ये मेरा हो गया, ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ये मेरा हो गया लोअर बाउंड स्टार्टिंग पॉइंट, और ये मेरा हो गया
अपर बाउंड, राइट। तो यहाँ पे मैंने लोअर बाउंड को 0 रखा है क्योंकि इसकी इंडेक्स पोजीशन 0 है, ये स्टार्टिंग पॉइंट 0 हो गया। और ये जो अपर बाउंड है, इस एरे का साइज 7 है, इसका साइज 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये जो अपर बाउंड होगा हमेशा जो साइज -1 होगा, तो यहाँ पे जो भी लेंथ होगी एरे की उससे -1 कर देंगे, वही अपर बाउंड होगा। तो यहाँ पे साइज 7 है, -1 करेंगे तो इसमें अपर बाउंड में आगे हो जाएगा 6। अब ये मेरा एरे की पूरी रेंज है ना, इसी में हमें सर्च करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस एरे को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे मिड इज इक्वल टू लोअर बाउंड प्लस अपर बाउंड डिवाइडेड बाय 2। लोअर बाउंड मेरा 0 है, अपर बाउंड मेरा 6 है, तो 0 + 6 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3, है ना। से फॉर एग्जांपल मुझे 24 को सर्च करना है, मेरा जो सर्च एलिमेंट है वो है 24, मुझे 24 सर्च करना है कि नहीं। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, लोअर बाउंड अपर बाउंड करके मिड निकाला, 0 + 6 डिवाइडेड बाय 2, जो मिड पोजीशन आ गई 3 आ गई, मतलब ये मेरी मिड पोजीशन है सारे की। अब हम यहाँ से 3 चीजें चेक करेंगे। पहला चेक करेंगे कि क्या जो हम सर्च कर रहे हैं वो यहाँ पे है मिड पे, अगर है तो हम लिख देंगे मिल गया, अगर नहीं है तो फिर हम क्या चेक करेंगे कि क्या ये जो हम सर्च कर रहे हैं क्या इस वाले से स्मॉलर है कि ग्रेटर है। अगर स्मॉलर है तो मेरा एलिमेंट इस साइड होगा, और अगर ग्रेटर है तो मेरा एलिमेंट इस साइड होगा। तो अगर मेरा एलिमेंट स्मॉलर है इससे, तो हमें इधर सर्च ही नहीं करना, तो अपर बाउंड क्या करेगा, आएगा मिड -1 पे, क्योंकि अब हमें सिर्फ यहां पे सर्च करना है। अगर मेरा एलिमेंट इस मिड वाले से बड़ा होगा तो वो इस साइड होगा, तो हमें इधर सर्च ही नहीं करना, इधर नहीं सर्च करना है, मुझे इधर सर्च करना है। उस केस में जो लोअर बाउंड यहाँ पे था ये जंप करके आएगा मिड +1 पे, मतलब यहाँ से यहाँ पे सर्च करना है। तो बस यही 3 है और हमें डिवाइड करते जाना, हम अपने आप अपने उस पर क्लोज पहुंच। तो अब 3 मिला, हमने चेक किया, यहाँ पे देखिए हमने कंडीशन क्या दिया है, वाइल लोअर बाउंड और इस लेस देन अपर बाउंड, जब तक लोअर बाउंड अपर बाउंड से लेस होगा या उसके बराबर होगा तब तक प्रोसेस करना है। जैसे इसके बाद ये कंडीशन आएगी ये प्रोसेस स्टॉप कर जाएगा। तो हमने यहाँ पे लिखा ARR लोअर बाउंड अपर बाउंड 2, ठीक है। लोअर बाउंड मेरा यहाँ पे हो गया 0 और अपर बाउंड हो गया मेरा 6, डिवाइडेड बाई 2 किया तो मेरे पास आ गया मिड पोजीशन 3। अब हम ARR मिड पे कौन सा एलिमेंट है, 3 पे, यहाँ पे 36, यहाँ पे 36 है ना, और जो हम सर्च कर रहे हैं वो है 24। तो क्या ये दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है तो हम क्या करेंगे, अगर ये इक्वल नहीं है तो हम इस इफ वाले पार्ट पे, ये कंडीशन तो फॉल्स हो गई, तो हम इस वाले पार्ट पे नहीं जाएंगे। अब हम इसके आगे चेक करेंगे, अब हम चेक करेंगे कि क्या जो मेरा एलिमेंट है वो इस एलिमेंट से स्मॉलर है कि ग्रेटर है। तो इसके बाद मैंने यहाँ पे दूसरी कंडीशन लिखी हुई है, राइट। इसके बाद हम चेक करेंगे कि क्या मेरा एलिमेंट जो हम सर्च कर रहे हैं वो इससे स्मॉलर है। तो अगर मेरा एलिमेंट स्मॉलर है, राइट, अगर मेरा एलिमेंट स्मॉलर है मतलब वो इस साइड होगा, अगर इस साइड होगा तो हमारा जो अपर बाउंड है जो लास्ट में था वो शिफ्ट करके मिड -1 पे आएगा, है ना। ये सर्च वाला एलिमेंट अगर बड़ा है, अगर मेरा सर्चिंग एलिमेंट बड़ा है तो मेरा एलिमेंट उस साइड होगा, मेरा एलिमेंट उस साइड होगा तो ये लोअर बाउंड शिफ्ट करके मिड +1 पे जाएगा। अगर मेरा एलिमेंट छोटा होगा तो अपर बाउंड शिफ्ट करके इधर आएगा। तो अगर मेरा एलिमेंट बड़ा है, तो लोअर बाउंड शिफ्ट करके मिड +1 पे आएगा, नहीं तो ये अपर बाउंड मिड -1 आएगा। ये 3 कंडीशन होगी। तो ये दूसरी कंडीशन है आपकी और ये थर्ड कंडीशन है, राइट। तो ये प्रोसेस करता जाएगा, अगर ये नहीं हुआ फिर ये एरे को 2 पार्ट में डिवाइड करेगा और प्रोसेस करता जाएगा, जो मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया हुआ था। तो एक वर्क करता जाएगा और जैसे ही एलिमेंट मिलेगा, है ना, जैसे ही एलिमेंट मिलेगा ये मैसेज डिस्प्ले करेगा, ये जो ऊपर वाला था, जैसे एलिमेंट मिलेगा तो ये जैसे ही मैच करेगा बोलेगा एलिमेंट फाउंड एट मिड +1 पोजीशन, एलिमेंट मिल गया। और फाउंड को, ये जो फाउंड हमने बनाया था 0, इसको 1 कर देगा और उसके बाद ब्रेक कर देगा कि मेरा एलिमेंट मिल गया। तो ये वाइल लूप आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से, और ये आपकी फर्स्ट कंडीशन हो गई, ये फर्स्ट कंडीशन हो गई, ये आपकी फर्स्ट कंडीशन हो गई, ये वाली, ठीक है। अगर ये ट्रू नहीं होती है तो ये वाइल का लूप यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फिर ये सेकंड कंडीशन पे जाएगा, सेकंड कंडीशन हमारी ये वाली है, सेकंड कंडीशन हमारी ये वाली है ना, इधर सेकंड कंडीशन हमारी ये वाली है। अगर ये फुलफिल होती है तो ये वाली कमांड रन करेगी, और ये हमारी थर्ड कंडीशन है, अगर ये दोनों कंडीशन फेल हो जाती है तो ये कमांड रन करेगी। तो इसके थ्रू हमारा एरे डिवाइड होता जाएगा, जैसे मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया था आपको पिक्चर के थ्रू, और फाइनली अगर एलिमेंट है तो वहाँ पे रीच कर जाएगा, वहाँ पे पहुँच जाएगा और एलिमेंट फाउंड करके आपको डिस्प्ले कर देगा। तो यही आपका पूरा बाइनरी सर्च का मैकेनिज्म है, जिसमें हम एरे को हाफ में डिवाइड करते जाते हैं और डिवाइड करके मिडिल एलिमेंट से कंपेयर करते हैं। देखिए मैंने आपको यहाँ पे अभी इसको पूरा ये एक्सप्लेन किया था आपको, इधर मैं दिखा देता हूँ, ये तो नहीं है, हाँ ये देखिए बिल्कुल उसी मैकेनिज्म के थ्रू मैंने लोअर बाउंड, यहाँ पे लोअर बाउंड और इधर अपर बाउंड को शिफ्ट किया और हम यहाँ पे पहुंच गए थे, ठीक है। तो आपको सिंपल, ये तो नहीं है, हाँ
तो ये इनपुट हो गया। अब यहाँ से देखिए ये बस यही आपको कमांड लिखनी है, फॉन्ट को जीरो करना है, लोअर बाउंड जीरो, अपर बाउंड साइज -1, मिड के लिए हमने जीरो कर दिया, कंडीशन दे दी जब तक लोअर बाउंड अपर बाउंड से स्मॉलर है या बराबर है ये प्रोसेस करता रहेगा। और फाइनली अगर एलिमेंट होगा तो इस कंडीशन पे मिल जाएगा, हम लिखेंगे एलिमेंट मिल गया मिड पोजीशन पे, इसकी पोजीशन हमने बता दी, और उसके बाद हम फॉन्ट को 1 करके ब्रेकर के बाद आएंगे, मेरा एलिमेंट मिल गया। अब हमारा लूप टर्मिनेट हो गया, अब हम लूप के बाहर हैं। ठीक है, लूप के बाहर है, अब हमें नहीं पता कि उस लूप ने प्रिंट किया था कि नहीं किया था, तो हम इस फॉन्ट को चेक करेंगे। अगर ये फॉन्ट अभी भी जीरो है, ये फॉन्ट 1 तभी होगा, ये फॉन्ट 1 तभी होगा जब एलिमेंट मिलेगा। तो अगर एलिमेंट मिला होता तो ये फॉन्ट 1 हो जाता, एलिमेंट नहीं मिला तो फॉन्ट 0 होगा। तो फॉन्ट को हमने चेक किया, क्या फॉन्ट अभी भी 0 है, अभी भी 0 है, मतलब कि एलिमेंट नहीं था, तो हम लिख देंगे एलिमेंट नॉट फाउंड, है ना। फिर ये आपका यहाँ से प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा और यहाँ पे आपका क्लास क्लोज हो गया, राइट। तो ये आपका बाइनरी सर्च का प्रोग्राम है, जिसके थ्रू आप आराम से बाइनरी सर्च टेक्निक यूज करके एलिमेंट को क्विकली फाइंड कर सकते हैं कि एलिमेंट है कि नहीं। बहुत छोटा सा कोड है सर्च का, इनपुट वाला पार्ट सेम है, एरे क्रिएशन सेम है, इनपुट सेम है, सर्च का एलिमेंट कराना सेम है, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च में। सिर्फ जो टेक्निकल पार्ट है इसमें 3 से 4 कमांड है, इसको आपको समझना है और आपका पूरा बाइनरी सर्च का प्रोग्राम बन जाएगा, है ना। ये मैंने आपको नंबर पे बताया। अब मान लीजिए वो कहता है कि नंबर हमें नहीं सर्च करना, हमें टेक्स्ट सर्च करना है, स्ट्रिंग सर्च करनी है। तो नंबर सर्च करना हो या कैरेक्टर सर्च करना हो, सेम कोड है, ठीक है। लेकिन अगर स्ट्रिंग सर्च करनी हो तो थोड़ा सा चेंज है, 98% कोड सेम है, सिर्फ 2% चेंज है, क्योंकि स्ट्रिंग को जब हम कंपेयर करते हैं तो हमें इक्वालिटी चेक करने के लिए फंक्शन यूज करना पड़ता है, तो हम उसको कंपेयर टू यूज करेंगे, है ना। कंपेयर टू मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पिछले दोनों वीडियो में कंपेयर टू एक्सप्लेन किया, लीनियर सर्च में भी किया है, तो आप उसको जरूर कीजिएगा, कंपेयर टू से आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। तो अब हम इसका वो वेरिएबल डिस्क्रिप्शन बनाते हैं, क्योंकि मैंने कहा था कि हर प्रोग्राम के एंड में सेक्शन बी के जितने भी 4 प्रोग्राम आपको अटेम्प्ट करने हैं, सबके लास्ट में वेरिएबल डिस्क्रिप्शन लिखना जरूरी है। हर वेरिएबल डिस्क्रिप्शन पे आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। तो अगर 4 प्रोग्राम आपने अटेम्प्ट किया है तो आपको 8 मार्क्स तो यहीं से मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए अब इसका वेरिएबल डिस्क्रिप्शन देखते हैं, सिंपल है। जो जो वेरिएबल्स हमने यूज़ किए बस उसी को डिस्क्राइब करना है, आप अपनी लैंग्वेज में कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल यही सेंटेंस यूज़ करें। तो हमने एक सर्च लिया था जिसका टाइप INT था, और ये क्यों लिया था, जो एलिमेंट हमें सर्च करना है उसको स्टोर करने के लिए। हमने एक एरे बनाया था ARR, जिसका टाइप आपका एरे है, नॉन प्रिमिटिव टाइप, एलिमेंट्स इन एन एरे, हमें इंटीजर एलिमेंट्स को स्टोर करना था। फिर हमने आई लिया था, आई का डेटा टाइप INT था, इसको हमने लूप कंट्रोल के लिए यूज़ किया था, और एक फाउंड लिया था जो ये बता रहा था कि एलिमेंट मिला कि नहीं मिला, इसकी इन्फॉर्मेशन के लिए, तो हमने ये यूज़ किया था। तो आपको बिल्कुल ऐसे ही वेरिएबल डिस्क्रिप्शन बनाना है, पहले वेरिएबल नेम लिखते हैं, कम से कम 3 वेरिएबल को डिस्क्राइब जरूर कीजिएगा, है ना। 1 या 2 नहीं, 3 तो कम से कम कीजिएगा, 3 से 4 बहुत ज़्यादा भी करने की जरूरत नहीं है। आपको वेरिएबल का नाम लिखना है, कौन सा क्या डेटा टाइप है उसका, और आपने क्यों यूज़ किया है ना। तो ये वेरिएबल डिस्क्रिप्शन आपको जरूर लिखना होता है। लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च, इसमें से कोई एक आने का चांस बहुत ज़्यादा है, तो लीनियर सर्च का वीडियो जरूर देखिएगा। बाइनरी सर्च मैंने आपको बता दिया नंबर पे। अब बाइनरी सर्च मैं बता रहा हूँ कि सपोज स्ट्रिंग पे सर्च करना है, कि टेक्स्ट पे सर्च करना है कि वो टेक्स्ट है कि नहीं, तो यहाँ पे हमें सिर्फ जो रिलेशनल ऑपरेटर उसको चेंज करके कंपेयर टू मेथड यूज करना है, बाकी सारा 95% कोड सेम है, ठीक है। चलिए वो वाला देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट वाला। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि राइट ए प्रोग्राम टू इनिशियलाइज अ 1D एरे, एक 1D का एरे हमें बनाना है और इनिशियलाइज करना है। इनिशियलाइज करने का मतलब ये होता है कि आपको वैल्यू खुद ही दे देनी है, और दूसरा होता है इनपुट द वैल्यू, राइट। तो इनिशियलाइज में क्या होता है, आप जितनी वैल्यू देनी है आप कर्ली ब्रेसेस में लिख दीजिए, तो उतनी वैल्यू का साइज हो जाएगा। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि आपको 10 नेम्स आपको लेने हैं, ठीक है। तो 10 नेम्स हम लेंगे यूजर से और उसको स्टोर करेंगे। तो सिंपल वही बात है, हमें 10 नेम्स लेने हैं, तो हमें एक एरे बनाना होगा स्ट्रिंग टाइप का, जिसमें हम 10 नेम्स को स्टोर करते हैं, और फिर एक्सेप्ट द नेम फ्रॉम द यूजर एंड सर्च। फिर उसके बाद हम एक नेम यूजर से लेंगे और सर्च करेंगे कि जो नेम्स यूजर ने एंटर किए थे उसमें से ये मैच कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो सेम चीज़ है, अगर मिल जाता है तो सर्च सक्सेसफुल, और अगर नहीं मिलता तो सर्च अनसक्सेसफुल। तो स्टेप्स क्या है, पहले हम इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट करने के बाद हम क्लास बनाएंगे, मेन मेथड बनाएंगे, फिर एक एरे बनाएंगे स्ट्रिंग टाइप का जिसका साइज 10 होगा, फिर उसमें हम 10 एलिमेंट्स को इनपुट करा लेंगे, 10 नेम्स को इनपुट करा लेंगे, फिर 10 नेम्स इनपुट कराने के बाद लूप हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम यूजर से बोलेंगे कि वो नाम एंटर करो जो तुम्हें सर्च करना है, फिर यूजर नाम एंटर करेगा जो सर्च करना है, उसको हम स्टोर कर लेंगे, और फिर इसी जो बाइनरी सर्च टेक्निक मैंने बताई है, इसी बाइनरी सर्च टेक्निक से हम सर्च कर लेंगे कि नेम है कि नहीं है, ठीक है। चलिए, तो स्टेप्स बिल्कुल क्लियर है आपको।
सेम है बाइनरी सर्च स्ट्रिंग, यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग दे दिया है। तो यूटिल पैकेज हो गया आपका, बाइनरी सर्च आपका ये क्लास का नाम हो गया, फिर आपने मेन मेथड बनाया, स्कैनर बनाया, और यहाँ पे देखिए आपने नेम्स के नाम का एक एरे बना दिया जिसमें आप स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हैं। आप इसमें स्ट्रिंग स्टोर कर कैसे बनाएंगे, पहले डेटा टाइप लिखा आपने, फिर आपने इसका नाम लिख दिया जिस नाम का आपका एरे बनाना है स्ट्रिंग टाइप का, स्क्वायर ब्रैकेट, ये स्ट्रिंग है। ये स्क्वायर ब्रैकेट आप बाद में भी लिख सकते हैं और यहाँ पहले भी लिख सकते हैं, दोनों ऑप्शन है। ठीक है, फिर न्यू स्ट्रिंग, यहाँ पे फिर से डेटा टाइप लिखा ये वाला, यहाँ पे नेम नहीं लिखना है, याद रखिएगा, और साइज 10 है, हमें 10 नेम्स स्टोर कराने, हमने साइज किया। तो ये 10 का ब्लॉक बन गया स्ट्रिंग टाइप का। अब हम इसमें 10 नेम्स को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लूप के थ्रू 10 नेम्स को इनपुट कराएंगे। ओके, जैसा हमने लास्ट वाले में किया था। हाँ, इनपुट 10 नेम्स, हम 10 नेम्स है, हमने यहाँ से यूजर से बोला एंटर 10 नेम्स असेंडिंग ऑर्डर, 10 नेम्स इनपुट करो असेंडिंग ऑर्डर में। लूप रन करेगा 0 से लेस देन 10, साइज 10 है तो साइज से हमेशा कम होगा क्योंकि काउंटिंग 0 से स्टार्ट हो रही है। और ये नेक्स्ट मेथड जो है ये टेक्स्ट को रीड करता है ना, तो नेक्स्ट और नेक्स्ट लाइन ये दोनों मेथड जो स्ट्रिंग को रीड करते हैं। नेक्स्ट क्या करता है, सिंगल वर्ड रीड करता है, जैसे स्पेस आते हैं रीडिंग स्टॉप कर देता है, बट नेक्स्ट लाइन क्या करता है, विथ स्पेस पूरी पूरी स्ट्रिंग को रीड करता है। तो यहाँ पे हम वर्ड की बात कर रहे हैं, ये सिंगल नेम है, तो हम यहाँ पे नेक्स्ट यूज करेंगे और नेम्स डॉट आई। अब आई बिल्कुल वैसे ही होगा, जब आई की वैल्यू जब आई की वैल्यू 0 होगी तो जो नाम आएगा वो 0th पोजीशन पे आएगा, फिर आई की वैल्यू 1 होगी तो उसके बाद जो नेम एंटर होगा वो फर्स्ट पोजीशन पे, देन सेकंड पोजीशन पे, ऐसे करके आपका सारे इंडेक्स पोजीशन पे सारे इसमें एरे में नेम से स्टोर हो जाएंगे। 0 पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सारे एलिमेंट्स आपके सारे नेम्स यहाँ पे स्टोर हो गए। अब आपके पास नेम से स्टोर हो गए, अब आप यूजर से बोलेंगे कि वो नेम एंटर करो जो तुम्हें सर्च करना है। राइट, तो यहाँ वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम बिल्कुल ऐसे ही जैसा हमने पीछे बनाया था, सिर्फ ये मैथड चेंज हुआ था, है ना, सिर्फ मैथड चेंज हुआ है। वहाँ पे हम लोग नेक्स्ट आईएनटी यूज कर रहे थे या नेक्स्ट यूज करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट आपका स्ट्रिंग को रीड करेगा, नेक्स्ट आईएनटी आईएनटी को रीड करता है। तो ये जो व्हाइट से मैंने लिखा है बस यही चेंज है, रेड से जितना लिखा है बिल्कुल वो लीनियर सर्च वाला ही है ना। अब यहाँ पे हम एक्सेप्ट करेंगे टू सर्च। अब ये हमारा कमेंट हो गया, डबल फॉरवर्ड स्लैश से सिंगल लाइन कमेंट, हमने कहा एक्सेप्ट द नेम फॉर द सर्च, सेम है, एंटर द नेम फॉर द सर्च, सर्च किया, और ये नेक्स्ट से हमने सर्च वाले वेरिएबल में स्टोर कर दिया, तो मेरे पास अब वो नेम भी आ गया जो हमें सर्च करना है। ठीक है, अब हम बाइनरी सर्च को यूज़ करेंगे, तो बिल्कुल सेम मैकेनिज्म है, सिर्फ जहाँ पे सर्च का कंपैरिजन है वहाँ पे हम ग्रेटर देन या लेस देन की जगह या इक्वल की जगह हम कंपेयर टू यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें स्ट्रिंग को कंपेयर करना है। ठीक है, नेक्स्ट। अभी जितना भी रेड से लिखा है वो सेम है, जैसा हमारा बाइनरी सर्च में हम इंटीजर पे करते हैं या कैरेक्टर पे करते हैं या डबल पे करते हैं, मतलब किसी भी नंबर या कैरेक्टर पे करते हैं, तो ये रेड वाला सेम ही है। सिर्फ स्ट्रिंग पे चेक करने के लिए ये जो व्हाइट से मैंने लिखा है चेंज हो गया, तो सेम है। फाउंड को हमने 0 किया, ये बताएगा कि हमारा एलिमेंट मिला कि नहीं मिला, जब मिलेगा तो उसको 1 करेंगे, नहीं तो ये 0 ही रहेगा। लोअर बाउंड 0 किया, अपर बाउंड लेंथ -1 कर दिया, मैंने अभी एक्सप्लेन किया, मिड निकाला। वाइल कंडीशन लोअर बाउंड इज लेस देन इक्वल टू अपर बाउंड, यहाँ से मिड निकाला, कंपेयर किया। अब यहाँ पे कंपेरिजन देख लीजिए, यहाँ पे कंपैरिजन में क्या है, ये नेम, ये जो मिड पे हमें नेम मिला उसका हम कंपेयर करेंगे जो हमें एलिमेंट सर्च करना है। तो यहाँ पे हम इस कंपेयर टू मेथड को यूज करेंगे। कंपेयर टू मेथड को मैंने पिछले वीडियो में भी आपको एक्सप्लेन किया था। ये कंपेयर टू क्या करता है, दो स्ट्रिंग को कंपेयर करता है, अगर दोनों स्ट्रिंग बराबर होती है तो रिजल्ट आता है 0। तो हम यहाँ पे जब हम एलिमेंट मिलेगा उसको कंपेयर टू से अपने एलिमेंट से जो एलिमेंट मिड पोजिशन पे मिला कंपेयर करेंगे और ये चेक करेंगे कि क्या ये 0 के बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पे स्ट्रिंग के में आपको यही यूज करना है, नहीं तो वहाँ पे हम इक्वल से यूज कर रहे थे। अगर मिलेगा तो ये सेम रेड कलर से लिखा है, सेम कमांड्स है, हम लिख देंगे फाउंड मिड पोजीशन, इस पोजीशन पे मिल गया, फाउंड को 1 करके ब्रेक कर देंगे। तो स्ट्रिंग के केस में आपको सिर्फ ये चेंज करना है, और कैरेक्टर और नंबर के केस में हम इक्वल से कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये चेंज है। अब अगर मिलेगा तो ये वाली कंडीशन होगी, और नहीं मिलेगा तो फिर हम लोअर बाउंड और अपर बाउंड को शिफ्ट करेंगे, जैसे कि मैंने लास्ट में बताया था। तो यहाँ पे अब अगर ये नहीं मिलता है, ये रेड वाला सेम है जैसा हमने फर्स्ट में यूज किया था, बिल्कुल वही कमांड्स है। अब यहाँ देखिए, अगर नहीं मिलता है, अगर नहीं मिलता है एल्सिफ जो नेम का मिड है, जो मिड पे नाम मिला, अब जो मान लीजिए इक्वल नहीं, तो जो मिड पे हमें नाम मिला वो हमारे नाम से बड़ा है, बड़ा इन द सेंस कि इसका जो आस्की कोड है इससे ज़्यादा है। मैंने कंपेयर टू मेथड को पिछले वाले वीडियो में बिल्कुल एक्सप्लेन किया था, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो अगर जो नेम मिड पॉइंट पे मिला और जो हमारा नाम है ये वाला नाम बड़ा है इससे, मतलब इसका आस्की कोड ज़्यादा है इससे, तो ये 0 ग्रेटर देन 0 आएगा, है ना। अगर ये वाला बड़ा होता है इस सेकेंड वाले से तो ग्रेटर देन 0 आता है। अगर बड़ा है तो हमें लोअर बाउंड को शिफ्ट करना पड़ेगा, नहीं तो हमें अपर बाउंड को शिफ्ट करना पड़ेगा, बिल्कुल वैसे ही है ना। तो ये डिवाइड करता जाएगा और लास्ट में जहाँ पे नाम
होगा, अगर होगा तो वहाँ पे आप सर्च करके आपको बता देगा, जैसे मैकेनिज्म मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है। और अगर नहीं होगा तो बाहर आके हम लूप टर्मिनेट हो जाएगा और बाहर आके हम फाउंड को चेक कर लेंगे। अगर अभी भी जीरो है मतलब एलिमेंट नहीं था तो हम लिख देंगे एलिमेंट नॉट फाउंड। कितना आसान है, देखिए एकदम सिंपल है, आराम से समझ लीजिए, याद कर लीजिए, जो मर्जी कर लीजिए, बट लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च को जरूर कर लीजिए। छोटा सा कोड है, 15 मार्क्स आपको बड़े आराम से मिल जाएगा। नंबर पे भी मैंने बता दिया, जैसे नंबर पे होता है बिल्कुल वैसे ही कैरेक्टर पे होता है, सिर्फ स्ट्रिंग में आपको ये मेथड यूज करना है, ठीक है, लीनियर सर्च में भी और बाइनरी सर्च में भी। ओके, तो यहाँ पे अगर नहीं मिलता है तो हम लूप से बाहर आ गए, बिल्कुल सेम स्टेटमेंट है। इफ फाउंड इज इक्वल टू जीरो, बाहर आके हमने फाउंड को चेक किया कि 1 है कि जीरो। फाउंड अगर अभी भी जीरो है मतलब एलिमेंट मिला नहीं था, अगर एलिमेंट मिलता तो फाउंड 1 हो जाता, तो हम लिख देंगे नॉट फाउंड, एलिमेंट नॉट फाउंड। और यहाँ पे हमारा ये तो इफ क्लोज हुआ, ये मेरा मेन क्लोज हुआ जो हमने मेन मेथड बनाया था, और ये मेरा क्लास क्लोज हो गया जो हमने क्लास बनाया था। तो ये मेरा बाइनरी सर्च का प्रोग्राम नंबर पे भी हो गया, बिल्कुल वैसे ही कैरेक्टर पे भी यूज होगा और स्ट्रिंग पे होगा, तो ये बिल्कुल ये चेंज करना है जो हमने व्हाइट कलर से लिखा है। बाकी 95% कोड सेम ही है, आप स्ट्रिंग पे कीजिए या नंबर पे कीजिए या कैरेक्टर पे कीजिए, है ना। तो अब इसका वेरिएबल डिस्क्रिप्शन बनाते हैं, तो फिर हमारा ये बाइनरी सर्च भी कंप्लीट हो जाएगा। लीनियर सर्च हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट किया था, बाइनरी सर्च ये अभी इसमें कंप्लीट किया है। दोनों की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, बहुत छोटे छोटे से कोड है, बड़े आराम से आपको 15 मार्क्स मिल जाएगा, है ना। चलिए अब इसका वेरिएबल डिस्क्रिप्शन बनाते हैं। सेम है, सेम वेरिएबल डिस्क्रिप्शन है, वेरिएबल नेम, कौन सा डेटा टाइप है और क्यों यूज किया, अपनी वर्डिंग में आप देखिए, बिल्कुल वही सेम चीज है जो पिछला था, क्योंकि उसमें यहाँ पे सिर्फ एरे का नाम चेंज हुआ है, एरे का, बाकी सारा कुछ सेम ही है। तो आपको ऐसे वेरिएबल डिस्क्रिप्शन भी जरूर बनाना है। और सेक्शन बी में याद रखिएगा, हर कमांड पे आपको मार्क्स मिलने हैं, तो जितनी कमांड आती है आपको सारी लिखनी, कुछ भी छोड़नी नहीं है, और बड़े आराम से आप समझिएगा, आपको पूरी बात समझ में आएगी और पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे। प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, प्रैक्टिस अगर आप नहीं करेंगे तो उस केस में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो अभी के लिए ये तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम था। इसके बाद मैं आपको सॉर्टिंग टेक्निक बताऊंगा, जिसमें बबल शॉर्ट है और सिलेक्शन शॉर्ट है। तो ये जो 4 टॉपिक्स है हमारा, लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, बबल शॉर्ट, सिलेक्शन शॉर्ट, इन 4 में से एक के या 2 के आने के चांसेस काफ़ी रहते हैं, तो बहुत ध्यान से देखना है, जिससे हमारा इसमें 15 मार्क्स आ जाए। सबसे पहले मैंने डिस्क्रिप्शन बेस बताया था, क्लास बेस जो प्रोग्राम था उससे 15 मार्क्स था। फिर मैंने नंबर बेस आपको बताया था, उससे 15 मार्क्स था। शॉर्ट क्वेश्चन भी आपके 10 से 12 नंबर के उससे आ जाते, तो 30 + 1 40 मार्क्स आपको उधर मिल जाता। ये 15 मार्क्स का आपका इधर हो जाएगा, तो आपको 15 इधर मिलेगा, और 2 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं, तो 15 टू 17 टू 19 मार्क्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे, है ना। तो ये 3 टॉपिक कोई आप कवर करेंगे तो आपके काफ़ी सारे मार्क्स हो जाएंगे, राइट। और जो मैंने MCQs बना के दिया है आपका, 50 MCQs जो मैंने इसके पहले वाले वीडियो में दिया है, उसको जरूर देखिएगा। सारे MCQs आपके सेक्शन 1 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मेहनत करते जाइए, आई एम वेरी श्योर कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, बट आपको कॉपी में एक बार जरूर लिखना है, नहीं लिखेंगे तो आपकी प्रॉब्लम होगी, आप एग्जाम में लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर होगा, आपको क्वेश्चन पढ़ना है, आपको समझना है, और अगर आपको एक बार प्रैक्टिस है तो बड़े आराम से लिख लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं और क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इसके बाद आपकी जो रिक्वायरमेंट है, जो टॉपिक्स आपको पूछना है, वो भी कमेंट में जरूर लिखिएगा, राइट। चलिए, थैंक यू सो मच।